नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटी सी लाया हूँ मोटिवेशनल कहानी, जिसको अंत तक ज़रूर देखें। क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियाँ ही इंसान का जीवन बदल देती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि बाजीराव पेशवा जी बहुत सारी विजय हासिल कर जब अपनी राजधानी में वापस लौट रहे थे, तभी उनके साथ कई सारे सैनिक और कई सारे मंत्री थे। और जो सैनिक थे वो चलते चलते थक गए थे और कड़ी धूप में प्यास और भूख भी लग चुकी थी। जब बाजीराव को लगा कि हमारे सैनिक थक गए हैं और उन्होंने सोचा कि किसी गहरे वृक्ष के नीचे विश्राम करने की अभी ज़रूरत है, तभी चलते चलते एक जंगल दिखाई दिया और वहाँ कई सारे वृक्ष लगे थे। उन्होंने सोचा कि इस वृक्ष के नीचे मैं मेरे सैनिकों को विश्राम करवा देता हूँ। तभी बाजीराव पेशवा जी ने आदेश दिया कि आप लोग इस वृक्ष के नीचे आराम से विश्राम करिए। बाजीराव जी ने देखा कि वो सैनिक भूख और प्यास से व्याकुल थे और एक मंत्री को बुलाकर आदेश दिया कि आप किसी भी किसान की बड़ी हुई फसल को कटवा कर लाइए और सैनिकों को भोजन करवाइए। जितने भी सैनिक भूखे हैं उनको खाना खिलाओ। तभी बाजीराव की आदेश सुनकर मंत्री निकल पड़ता है किसी खेत की तलाश में, जहाँ कहीं भी ढेर सारी फसल लगी हो। और उसी रास्ते में एक आदमी उस मंत्री से मिलता है। तो वो मंत्री उस आदमी से पूछता है कि हे आदमी, आप मेरे को ऐसा कोई बड़ा खेत बता सकते हो जहाँ बहुत सारी धान लगी हो। तभी वो व्यक्ति अपने साथ में उस मंत्री को ले जाता है और बड़े खेत के पास ले जाके कहता है कि हुजूर, ये बहुत बड़ा खेत है, इसमें बहुत फसल लगी है। तभी मंत्री अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस खेत की पूरी फसल काट लो। तब वो व्यक्ति मंत्री की ऐसी आवाज़ सुन के वो हैरान हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है मंत्री जी से कि मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इससे भी बढ़िया एक खेत है जहाँ पे फसल बिल्कुल पक कर तैयार हो गई है और इस खेत की फसल तो कच्ची है, आप वहाँ चलिए और पूरी फसल काट सकते हो। तभी मंत्री कहता है कि सैनिक रुको, अभी थोड़ा आगे चलना है। तभी सैनिक रुक जाते हैं और वो आदमी उस मंत्री को लेके एक आगे खेत तक जाता है और इस खेत को दिखाता है कि वहाँ की फसल बिल्कुल पक चुकी है और आप काट सकते हो। जैसे ही वो मंत्री उस खेत को देखता है तो मंत्री गुस्सा हो जाता है उस व्यक्ति पर, कहा कि उस बड़े खेत को छोड़कर तुम इस छोटे खेत पे क्यों लेके आए हमको, इतने में क्या होगा। तब वो व्यक्ति उस मंत्री से निवेदन करता है कि हे मंत्री जी, आप जिस पहले खेत के पास खड़े हुए थे वो मेरा खेत नहीं था, ये मेरा खेत है। आपको जितना अनाज चाहिए यहाँ से काट के ले जा सकते हो। तब वो मंत्री बिना खेत को काटे बाजीराव जी के पास जाता है और जो घटना हुई वो पूरी सच बाजीराव जी को सुनाता है। तब बाजीराव जी स्वयं चलकर उस खेत के मालिक तक पहुँचे और उस बाजीराव ने उस खेत के मालिक को ढेर सारी सोने की मोहरें दी और उस व्यक्ति को कहा कि हे आदमी, हे व्यक्ति, आप बहुत नेक दिल के इंसान हो। आप दूसरों का खेत कटवाने के बजाय आप अपने खुद का खेत कटवा रहे हो। ये लो हमारी तरफ से आपके लिए पुरस्कार। तभी वो व्यक्ति अपना पूरा खेत दे देता है और जो पूरी फसल लगी है उसको काटते हैं, ले जाते हैं और पूरे सैनिकों को खाना खिलाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें हमारे जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता ही आपका असली धन है, आपकी संपत्ति है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएं और अगले वीडियो लाने तक चैनल पे बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।